शाजिब साहब, इमरान खान साहब को जब से तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए निकाला गया है, उनके बहुत से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए हैं। उनका इक़्तिदार जाने के बाद इमरान खान अब पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान पर इस हुकूमत को लाने से बेहतर था एटम बम मार दिया जाता। अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। साथ ही इमरान खान ने पाकिस्तान के डी न्यूक्लियर होने के बारे में भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जो आपने अभी चंद सेकंड्स पहले सुना। पहले भी अमेरिका में न्यूक्लियर के हवाले से और उसामा बिन लादेन के हवाले से इंतहाई मतनाज़े और गैर ज़रूरी बयानात वो दे चुके हैं। न्यूट्रल पर उनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आते हैं। मार्च में वो कह रहे थे कि कोई न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, किसी को न्यूट्रल होना नहीं चाहिए, अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी न्यूट्रल होने की। फिर अपने लॉन्ग मार्च से पहले वो कहने लगे कि अब वो कहेंगे इदारों से कि न्यूट्रल ही रहना। फिर आज उन्होंने कह दिया है कि न्यूट्रल किसी को नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, हमें खुदा की तरफ से इजाज़त नहीं है न्यूट्रल होने की। कितने संगीन हैं उनके बयानात और क्या जाहिर करते हैं इमरान खान साहब के इस हद तक चले जाने वाले बयानात? जुनैद, इस वक्त ज़ाहिर एक अफसोस की बात है जो खान साहब की तरफ से बयानात दिए गए हैं, और ज़ाहिर ये यही करते हैं कि खान साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं किसी भी तरीके से वापस पावर में आने के लिए। और जो डेस्परेट हो रहे हैं तो उसके साथ साथ वो फ्रस्ट्रेट फ़ौज पर हो रहे हैं। और सीधी सी बात है कि उनको इक़्तिदार में लाने में अगर किसी ने किरदार अदा किया था तो वो फ़ौज ने किया था, इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। 2018 से पहले किस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट हुई, किस तरीके से इमरान खान साहब के लिए फ़ैसलों को मनूवर किया गया, किस तरीके से जो उनके मुकाबले में प्लेयर्स थे उनको बाहर किया गया, नवाज शरीफ साहब कैसे एक तनख्वाह ना लेने पर बाहर हुए अपने बेटे से, वो सारे के सारे मामलात में उनका एक रास्ता हमवार किया गया, उनको इक़्तिदार में लाया गया। और उससे पहले 3-4 साल में तमाम जितने भी पॉलिटिशियन थे उनको इंतहाई करप्ट बनाकर पेश किया गया, उन्हें एंटी नेशनल बना के पेश किया गया, मुल्क मुखालिफ बना के पेश किया गया, और इमरान खान साहब को एक मसीहा बना के पेश किया गया। 3.5 साल बाद जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से चले गए हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट से यही तवक्को कर रहे हैं कि आप मुझे वापस इक़्तिदार में लेके आएँ। ये वही करप्ट लोग हैं, इन्हें इक़्तिदार से निकालें। ये वही लोग हैं जिनसे मुल्क को ख़तरा था, मैं मुल्क को ठीक कर सकता हूँ। और इमरान खान साहब अपने आप को बतौर नेशनल इंटरेस्ट के पेश कर रहे हैं, बतौर इस मुल्क के और कौम के सर्वाइवल के तौर पर पेश कर रहे हैं। और मसला यह है कि फ़ौज पर और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर पाकिस्तान के माजी में मुतअद्दिद दफ़ा तनकीद हुई है। नवाज शरीफ साहब ने की है, मरीम नवाज साहिबा ने की है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की है, मगर वो सारे ये तनकीद करते थे कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जमहूरी हुकूमतों के ख़िलाफ़ मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर इमरान खान साहब फ़ौज से ये कह रहे हैं कि आप मुदाखलत करें, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होता है, आपको मुदाखलत करनी चाहिए और मुदाखलत एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ करनी चाहिए, और उस हुकूमत को ख़त्म करके मुझे वापस उसी तरीके से इक़्तिदार में बिठाना चाहिए जैसे आपने 2018 में बिठाया था। अब उसके नतीजे में वो जितनी भी बातें कर रहे हैं, वो ये एक जो पूरा का पूरा नक्शा पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया तो सबसे पहले पाकिस्तान की फ़ौज तबाह हो जाएगी। जब पाकिस्तान की फ़ौज तबाह हो जाएगी तो यूक्रेन की तरह पाकिस्तान से उसके न्यूक्लियर असासे ले लिए जाएंगे। इमरान खान साहब 3.5 साल इक़्तिदार में रहे हैं। इससे पहले 5 साल नून लीग इक़्तिदार में रही, फिर 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही, उससे पहले भी 90 की दिहाई में ये लोग सारे इक़्तिदार में आकर गए हैं। पाकिस्तान कैसे बैंकरप्ट हो गया? क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ले लिया गया? क्या पाकिस्तान की फ़ौज तबाह हो गई? जो इमरान खान साहब कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी गिर जाएगी, करेंसी की वजह से महंगाई आएगी और उसकी वजह से पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा करेंसी इमरान खान साहब के दौर में गिरी है। 65 रुपये इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म होते हुए गिरे, और मगर पाकिस्तान क्या बैंकरप्ट हो गया? नून लीग के दौर में तो इतने नहीं गिरे थे। पाकिस्तान के इमरान खान साहब कहते थे कि जी 6,000 का कर्जा मिला था पीपल्स पार्टी और नून लीग को, 24,000 इन्होंने कर्जा कर दिया, 18,000 रुपये का कर्जे का इजाफा कर दिया। मगर इमरान खान साहब ने तो खुद ने जो 24,000 का कर्जा था उसे 43,000 रुपये पर पहुंचा दिया। जितना उन्होंने 10 साल में कर्जा नहीं लिया उतना 3.5 साल में ले लिया। करेंसी इमरान खान साहब के दौर में ज़्यादा गिरी। नून लीग के पूरे 5 साल में वो करप्शन का आलम नहीं था जो कि इमरान साहब के दौर में था। इमरान खान साहब कहते हैं मैं मुल्क को तरक्की के पर लेके जा रहा था, 5.7% की तरक्की थी, मगर नून लीग जब छोड़ के गई तो 6.1% की तरक्की थी। इमरान खान साहब कहते हैं नून लीग की जो तरक्की थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके फ़ौरन बाद हमें IMF के पास जाना पड़ा, मगर इमरान खान साहब तो खुद IMF के पास छोड़ के गए, जाना भी नहीं पड़ा, हम IMF के प्रोग्राम में हैं। तो मसला ये हो रहा है कि वो डेस्परेट हो रहे हैं और अपने सर्वाइवल को मुल्क के सर्वाइवल से मुंसलिक कर रहे हैं, और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं आज मुल्क का वजीर आज़म नहीं हूं, या फिर मुल्क की फ़ौज मेरा साथ नहीं दे रही है मुझे वजीर आज़म रखने में। और देखें, ये बड़े ख़तरनाक बयान हैं और ये कोई अच्छे बयान नहीं है जो कि इमरान खान साहब की तरफ से दिए जा रहे हैं। अगर किसी और ने दिए होते तो वो इमरान खान साहब ने उनके ऊपर गद्दारी के फतवे देने थे और कहना था देखें किस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, मगर कतई तौर पर इसका इन बयान का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब
गद्दार हैं या कोई उनके ऊपर फतवे दे कि वो मुल्क मुखालिफ हैं, मगर वो इतने डेस्परेट ना हो कि वो अपने सर्वाइवल से, अपने वजीर आज़म बनने से मुल्क के सर्वाइवल को मुंसलिक कर दें। वो अपने आप को वजीर आज़म ना बनाने की सूरत में इस्टेब्लिशमेंट को बोलें और फौज को ये पैगाम दें कि तुम तबाह हो जाओगे अगर मैं वजीर आज़म नहीं बना और ये हुकूमत रही। वो ये ना बोलें कि अगर मैं वजीर आज़म नहीं बना तो इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इस मुल्क ने सर्वाइव किया है, इमरान खान साहब के वजीर आज़म बनने से पहले किया है, फौज ने भी किया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ने भी किया है। इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की ना तो बुनियाद इमरान खान साहब ने रखी थी, एक डेमोक्रेटिक लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो ने रखी थी, ना ही इस मुल्क के एटमी धमाके इमरान खान साहब ने किए थे, एक डेमोक्रेटिक लीडर नवाज शरीफ ने किए थे, ना ही इस मुल्क में कोई एक एलएनजी टर्मिनल इमरान खान साहब लगा सके हैं। पिछली डेमोक्रेटिक हुकूमत नून लीग की लगा के गई थी। ना ही इमरान खान साहब इस मुल्क में एक भी बिजली का कारखाना लगा सके हैं, वो भी पिछली डेमोक्रेटिक हुकूमत लगा के गई थी। ना ही इमरान खान साहब इस मुल्क में जमहूरी वैल्यूज़ के लिए कोई भी लेजिस्लेशन कर सके हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 18वीं तरमीम की सूरत में की थी, जिसकी वजह से मुल्क मजबूत हुआ, जिसकी वजह से मुल्क के सूबे मजबूत हुए। तो मुल्क टूटने की कोई ऐसी बात इन दोनों हुकूमतों में नहीं हुई थी जिसकी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। ये मुल्क 2008 में जमहूरी हुकूमतों को मिला था तो इस मुल्क में लोड शेडिंग का तूफान था, इस मुल्क में महंगाई थी और इस मुल्क में रोज दहशतगर्दी के धमाके होते थे। रोजाना ब्रेकिंग न्यूज़ यही चल रही होती थी। 2018 में इमरान खान साहब को जो मुल्क मिला था उसमें लोड शेडिंग नहीं थी, उसमें गैस का बहरान नहीं था, उसमें दहशतगर्दी नहीं थी। अब जब इमरान खान साहब छोड़ के गए हैं तो हमें नजर आ रहा है कि 124 रुपया मिला था डॉलर, उन्हें 185-190 का छोड़ के गए हैं। 24,000 का कर्जा मिला था, 43,000 रुपए का कर्जा छोड़ के गए हैं। इसी के साथ जो मुल्क में लोड शेडिंग थी वो दोबारा हो गई है। कोई एलएनजी का टर्मिनल नहीं लगा सके। वो कहते हैं रूस से मैंने तेल खरीदना था, रूस से गैस पाइपलाइन नहीं बिछा सके। जब उनके मिनिस्टर से पूछा गया कि आपने पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाई तो उन्होंने जवाब दिया कि नून लीग जिस कंपनी से मुआहिदा कर गई थी रूस की कंपनी से, वो असल में एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। आप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी होने की वजह से रूस के साथ जो पिछली हुकूमत मुआहिदा कर गई थी वो गैस पाइपलाइन आप बिछा नहीं पाए और आप कह रहे हैं कि आप रूस के साथ 30% की जो रियायत थी उस पर मुआहिदा करके आए थे। कौन सा ऐसा मुआहिदा है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है? रूस की तरफ से क्यों नहीं कहा जा रहा कि इमरान खान तो हमसे मुआहिदा करके चले गए थे और मौजूदा हुकूमत जो है उसकी पासदारी नहीं कर रही है? कोई इमरान खान साहब मुआहिदा नहीं करके गए थे। फिर कहते हैं कि इंडिया ने रूस के मुआहिदे की वजह से कीमतें कम कर दी हैं जो वो रूस से तेल खरीद रहा है। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर का बयान मौजूद है कि हमने अपनी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे हिट ली है। 1000 अरब रुपए का हम फायदा दे रहे हैं अपनी आवाम को और 1000 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं अपनी हुकूमत का, यानी पाकिस्तान के 2500 अरब रुपए, जबकि हम ये कीमतों में कमी कर रहे हैं। कमी तो इंडिया ने अभी नहीं की है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने 5 नवंबर 2021 को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई थी। उससे 2 दिन पहले 3 नवंबर को भारतीय हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की थी और उनको फ्रीज कर दिया था 4 महीने के लिए। उस वक्त भी रूस से पेट्रोल लेके नहीं किया था, अपनी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम करके ही किया था। तो इमरान खान साहब एक झूठ पर मबनी बयानियां बना रहे हैं। उस झूठ पर मबनी बयानिए में वो ना नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल कर रहे हैं, ना मुल्क की जमहूरियत का ख्याल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फौज किसी भी तरीके से मुझे इख्तिदार में लेके आए, अगर नहीं लाओगे तो तुम तबाह हो जाओगे, क्योंकि मुल्क तबाह हो जाएगा, क्योंकि रुपया गिर जाएगा, उससे महंगाई आएगी, उससे मुल्क में 3 टुकड़े हो जाएगा और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम लिया जाएगा। ये जो पूरी की पूरी थ्योरी बना रहे हैं खान साहब अपने सर्वाइवल के लिए, ये बड़े ही अफसोस की बात है। उनके आसपास के लोगों को उन्हें समझाना चाहिए कि आप ये जो बयानात दे रहे हैं इसका ना माजी में किसी को फायदा हुआ है ना आपको होगा। माजी में तो लोग ये बयान देने पर उनको मीडिया से हटा दिया गया, उनके खिलाफ फैसले आ गए कि फौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए जमहूरी हुकूमत में। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि फौज को जमहूरी हुकूमत में मुदाखलत करनी चाहिए और मेरा साथ देना चाहिए वरना मुल्क टूट जाएगा। ये उससे ज्यादा बहुत आगे जाके बयानात दे रहे हैं जो माजी के हुक्मरान दिया करते थे जब उनका लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई इस मुल्क में, तो उनके लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं खान साहब के लिए। इसलिए उनको समझाना चाहिए उनके आसपास के लोगों को कि इतने डेस्परेट ना हो, इख्तिदार आपको मिल जाएगा। इस हुकूमत को सर्वाइवल के लिए मुश्किल फैसले करने हैं, IMF का प्रोग्राम बहाल करना है, उससे महंगाई का तूफान आएगा, आपको कैंपेन करने का मौका मिलेगा, फिर इलेक्शन होगा। फौरी तौर पर फौज के जरिए ज़बरदस्ती कि फौज मुझे वज़ीर आज़म बना दे, ये कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब पूरा का पूरा नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर दें और अपने आप को नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर पेश करें, वरना मुल्क 3 टुकड़े हो जाएगा। मेरा ख्याल है बड़ी ज़्यादती कर